हरि। मानव देह पाकर जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का श्रेय बना लेता है और एकनिष्ठ होकर सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसी का जीवन सफल है। ऐसा व्यक्ति ही इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न तथा दैविक संपदा से समन्वित ऐसा भगवत भक्त संत से भी जन्म लेता है, उसके पितर प्रमुदित होते हैं, देवता आनंद विभोर हो नृत्य करने लगते हैं और ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर यह पृथ्वी सनाथ हो जाती है। इतना सब होने पर भी क्यों नहीं इस ओर प्रवृत्ति होती, क्यों जगत की ओर दृष्टि होती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आज मानव ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर सुख और दुख की यथार्थ परिभाषा को ना समझते हुए संसार में सुख खोजने का मन बनाया है, इसलिए यह सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। संसार तो दुखालय है और सुख के शाश्वत निधान है भगवान। भगवान और उनके प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं, मंगलमय चरित्रों के गान में और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से ही सच्चे सुख की अनुभूति होती है। भगवान को तथा भगवत भक्तों के साथ की गई उनकी लीलाओं को भूल जाना विपत्ति है, दुख है और उनकी निरंतर स्मृति बने रहना ही संपत्ति, सच्चा सुख है। भक्त कौन है तथा भगवान से उसका कैसा संबंध रहता है, इसकी जिज्ञासा में परम आराध्य प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भगवान के चरणारविंदों से आधे पल के लिए भी अपना चित्त नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में लगा रहता है, उन्हीं का नित्य स्मरण करता है, वही वास्तव में सच्चा भगवत भक्त है। भगवान और उनकी लीला सहचर भक्तों की निरंतर स्मृति बनी रहे और तदनुसार अपना जीवन भी बन सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गीता प्रेस से निरंतर उपयोगी साहित्य प्रकाशित होता रहा है। पूर्व में कल्याण के विशेषांक के रूप में भक्त अंक, संत अंक, नारी अंक तथा भक्त चरितांक आदि भी इसी आशय से प्रकाशित हुए, जो अत्यंत ग्राह्य एवं उपयोगी सिद्ध हुए। इसमें भक्तों की रहनी करनी का वर्णन है। इसी श्रृंखला में पाठकों के समक्ष अब पुस्तक रूप में भक्तमाल प्रस्तुत है। इसमें बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाले अविवेक मूलक विषमताएं दूर होती है, परंतु इसके साथ ही भक्तों के चरित्र में कुछ घटनाएं अत्यधिक चमत्कारी होने के कारण आधुनिक युग के परिवेशों में सब लोगों को आत्मसात होना संभव नहीं है, साथ ही वे सब के लिए अनुकरणीय भी नहीं है। फिर भी भक्तमाल ग्रंथ से पारंपरिक एकता तथा समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थानों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं, जो आज दुर्लभ हो रहा है। भक्तमाल परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज की काव्यमयी रचना है। इसमें चारों युगों, विशेषकर कलयुग के भक्तों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन हुआ है। वास्तव में भक्तमाल कई हैं। श्री नाभादास जी के पूर्व तथा पश्चात भी भक्तों के पावन चरित्रों के कई अन्य संग्रह भक्तमाल नाम से प्रकाशित हुए हैं। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी भक्तमाल उत्तरार्ध नाम से एक ग्रंथ बनाया, जिसमें श्री नाभादास जी के भक्तमाल में वर्णित भक्तों के बाद हुए अविश्वसनीय भक्तों के चरित्र संकलित हैं। इन सभी में नाभादास के भक्तमाल की विशेष प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा है। इसी भक्तमाल ग्रंथ पर श्री प्रियदास जी के भक्ति संबोधनी टीका संतों में सर्वाधिक समादूत है, जिसे यहाँ साथ में समाहित किया गया है। यह भक्तमाल कई स्थानों से प्रकाशित है। इसमें से श्री रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित 4 खंडों वाले भक्तमाल, श्री सद्गुरु पुस्तकालय, श्री भक्तमाल आश्रम, वंशीवत, वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित 1 खंडात्मक भक्तमाल, श्री अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ, परशुरामपुरी, सलेमाबाद तथा श्री श्रीजी मंदिर, वृंदावन से प्रकाशित 1 खंड वाला भक्तमाल और कल्याण के भक्त चरितांक में प्रकाशित हुए भक्तमाल का आश्रय लेकर मूल पाठ आदि का निर्धारण किया गया है।
प्रस्तुत भक्तमाल के प्रकाशन की प्रेरणा मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज तथा भक्तमाली साकेतवासी श्री नारायण दास जी बक्सर के पूज्य मामा जी के द्वारा प्राप्त हुई। इन दोनों महानुभावों का विशेष आग्रह था कि गीता प्रेस द्वारा भक्तमाल का प्रकाशन किया जाए। अतः कुछ समय पूर्व इसे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनी। तदनुसार सामग्री संचयन तथा लेखन आदि का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन सामग्री का परिमाण इतना बढ़ गया कि वह तत्काल प्रकाशित होना संभव नहीं था। उन दिनों पाठक महानुभावों का विशेष आग्रह था कि भक्तमाल को शीघ्र प्रकाशित किया जाए। अतः शीघ्र की दृष्टि से सन 2013 ईस्वी में कल्याण के विशेषांक के रूप में भक्तमाल अंक का प्रकाशन हुआ। विशेषांक की पृष्ठ संख्या सीमित होने के कारण उसमें भक्तों की कथाओं को अत्यंत संक्षेप में ही देना पड़ा। दूसरी बात यह कि भक्तमाल में जितने भक्तों का उल्लेख हुआ है, उनमें से कई भक्तों के संबंध में सामग्री भी प्राप्त नहीं हो सकने की वजह से वह नहीं दी जा सकी। अब भगवत कृपा से यथासंभव विस्तृत व्याख्या के साथ भक्तमाल को ग्रंथ के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि पाठिकागण इस भक्तमाल को पढ़कर लाभान्वित होंगे तथा भगवत भक्तों के चरणों से प्रेरणा प्राप्त कर भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे, जिससे यह परलोक में सुख शांति और मानव जीवन के परम एवं चरम लक्ष्य परमात्मा प्रभु की करुणामय कृपा प्राप्ति हो सकेगी। अंत में हम अपने इस प्रयास को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए मंगल कामना करते हैं। जय श्री राधे।